बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले बार मैंने बताए थे एक वीडियो में कि जिनके पास ये गर्दन में भारीपन हो या परेशानी हो किसी तरह की, या भारी भारी ऐसा लग रहा हो, चक्कर आते हो, तो मैं उनके लिए बताए थे कि आपको इस तरह करना, क्योंकि हम 3 साल से परेशान थे। वो चक्कर आना और चक्कर पे फिर उल्टी होते थे, बहुत परेशान होते थे हम। तो इसीलिए जो है से मैंने ये वीडियो मैंने बनाए थे कि ताकि आप लोगों को, अगर मुझे इससे आसानी हुई तो आप लोग भी थोड़ा इससे जो है से फ़ायदा उठाएं। और इसमें कोई दवाई गोली, हमने 3 साल इलाज कराए, कोई दवा गोली फ़ायदा नहीं किया। परेशानी हर 15 दिन 1 महीने में चक्कर आना और ब्लड प्रेशर लो हो जाना, बदन में पसीना आना, ये सब चीज़ होते थे इसमें। तो मैंने एक्सरा भी आप लोग को दिखाए थे, इतनी रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई थी। तो मैंने इत्तेफाक से एक बार एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया, वो डॉक्टर के पास गए, सर्जन थे वो। उसने देखा, फिर एक्सरे किए गर्दन का, फिर उसने कहा कि ये आप दवाई से नहीं छूटेगा, इसके लिए अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए। उसी ने फिर रेफ़र किया एक्सरसाइज का, एक थे वो एक्सरसाइज कराने वाले डॉक्टर ही मान लीजिए। तो मैं उनके पास गए, तो फिर उसने मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बताया कि इस तरह के एक्सरसाइज की। तो मैं पिछली वीडियो में बताए थे और मैं फिर बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज इसमें क्या है। सबसे पहली बात है कि आप ये हाथ उठाएं और यूँ करें, ये हाथ पीछे की तरफ गर्दन की तरफ लगाए, यूँ लगाएं, और ये सर को इधर और मतलब दबाए हाथ से, और इसको उधर पीछे की तरफ दबाव करें, ये इस तरह करके, ये 10 बार, एक एक गिने 10 बार, फिर ऐसे लगाए, फिर इस तरह करें, फिर 10 बार, यानी गिनते रहिए जैसे ऐसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिए, फिर फटाक से लगाइए। फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लाइन का सही है ना, 100 बार इस तरह करना है। फिर उसके बाद जो है आपको नीचे से ये दाढ़ी की यूँ लगाना है, और कुर्सी पे बैठना है आपको। हाँ, मैं भी अभी कुर्सी बैठा हूँ, इस तरह लगाना है, और इसको ऊपर की तरफ और सर को इधर दबाव करना है, ये देखिए, यानी ये भी 10 बार, यानी एक एक बार जो हम ये करेंगे तो 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां इसे मैं छोड़ देंगे, फिर यूँ लगाएंगे 10 बार, हाँ, फिर यूँ लगाएंगे 10 बार, तो 10 लाइन का 100 हुआ, 100 बार यानी इस तरह करना है। फिर उनके बाद जो है से आप ये हाथ जो है से फिर इस तरह लेना है। अब हाथ फिर आप हाथ पे गिन सकते हैं ऐसे कर, तो इसे ऐसे दबाव देना है, यानी सर को इधर करना है और हाथ से इधर दबाव देना है। तो हाथ पे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यूँ 10 बार, या 10 यानी कि 100 बार ऐसे करना है। फिर आपको इधर से लेना है, यूँ 3 4 5 6 7 9 10, यानी 10 बार यूँ कर, 10 यानी कि 100 बार ये हुआ। जब ये पूरा हो गया तो आपको ऐसे करना है, फिर आपको इधर सर घुमाना है, यूँ। इस तरह करने के बाद आप जो ऐसे दिन में 3 बार आपको करना है, यानी सुबह सो के उठने के बाद, अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज से फारिग होने के बाद, और दोपहर में, और सोने से पहले 3 बार कीजिए। अगर कुछ भी इस तरह का परेशानी है, गर्दन भारी भारी सा हो, बहुत दवाई गोली खा लिए, छूट नहीं रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी सर्जन से मशवरा कीजिए। ये एक्सरसाइज है, इसकी इलाज, मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक्सरसाइज इसकी इलाज, कोई दवाई गोली नहीं है, ना छोड़ा पाएगा, लाखों बर्बाद कर देंगे आप। तो इसलिए इस तरह का एक्सरसाइज में क्या कीजिए। हम अभी 3 साल लग के किए, मुझे अभी तक कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने 2 साल तक इसे 2 टाइम किए, पहले तो 3 टाइम, उसके बाद 2 टाइम किए, फिर उसके बाद जो है से 1 टाइम अब नहीं कर रहे। अब हम करीब 1-2 साल से हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मेरे पास ये परेशानी अब दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सरे का तो वो हड्डी बिल्कुल जो है, जो बढ़ी हुई थी, वो अपनी जगह पे आ गई। अब बताइए, एक्सरसाइज के जरिए, अब गोली दवा एक्सरसाइज के जरिए वो जगह पे आ गई।
तो अभी हम बेहतर हैं। और दूसरी बात है इसकी तकिया जो है से आपको ज़्यादा ऊंची ना लेनी है, बिल्कुल गुदगुदा सा तकिया आपको गुदगुदा सा लेनी है, यानी बिल्कुल मुलायम सा। और जब आप तकिया हम ले तो देख, जैसे मेरा ये गर्दन और ये गला सीधा है, तो इसी तरह का तकिया भी होनी चाहिए कि हम जब लेटे तो मेरा गर्दन इसी तरह हो। ऐसा नहीं कि अब तकिया इतना ऊंची लिए तो तकिया ऊंची लेने के बाद गर्दन ऐसे हो गए, हाँ, फिर तकिया इधर से लिए तो गर्दन ऐसे हो गए, नहीं, फिर इससे परेशानी होगी। ऐसे हो कि हम अगर लेटे तो मेरा जैसे भी बैठे गर्दन सीधा हो, इसी तरह जो है मेरी गर्दन सीधा होना चाहिए बिल्कुल। इंशाल्लाह करके देखिए कि इसकी ऐसी परेशानी है, करके देखिए और दूसरों को भी बताइए। अगर फ़ायदा उनको हो तो वो दूसरों को बताइए, लेकिन कीजिए, कोई दवाई गोली से छूटने वाली ये चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो चारपाई पर न लेटें, ज़मीन में लेटें या तख़्त पे लेटें, बेड पे भी लेट सकते हैं, लेकिन हिलने वाली चीज़ पे न लेटें जब तक आपकी ये परेशानी होती है, तो उससे आपको चक्कर आ जाएगी। तो आप पहले 3 बार कीजिए, 1 साल 6 महीना, फिर उनके बाद 2 बार आपको शाम सुबह करनी है। करके देखिए और फ़ायदा हो दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी बताइए। अब दूसरों को फ़ायदे से कोई पैसा, हम तो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस मेरा है कि हम जो आपको बता रहे हैं, बस ये दूसरों को तक शेयर कीजिए और इससे परेशानी से आप ज़रूर बचेंगे इंशाल्लाह। हमने फारिग हो गए, मेरी तंदुरुस्ती भी सही हो गई। जब तक ये था तो हम बिल्कुल दुबले हो गए थे, ये परेशान, सोचे कि अब इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने मुझे सफ़ा किया और हम बिल्कुल फिट हैं। अब साल 2 साल से हम नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज। लोग दूसरों को बता रहे हैं, मोहल्ले गांव में बहुतों को बताए, बहुत आराम हुए, लेकिन अब उन्हें वीडियो के जरिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इससे आप सब भी हासिल करें, फ़ायदा लें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये हमारा इस्लाम बताता है, हर धर्म के लोग इसे कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। इसकी इलाज दवाई नहीं है, गोली नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, एक्सरसाइज है। आप किसी डॉक्टर से मशवरा ले लीजिए और कहिए मुझे ये परेशानी है, वो दवा इतना लिख देगा। आप पूछिएगा छूटेगा से तो कहेगा कि हाँ करके देखो, खा के देखो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इससे। हम लोग परेशान थे 3 साल तक, हमारे बच्चे सब परेशान थे, लेकिन माशाअल्लाह आप सही है, एक पैसे की कोई हमें परेशानी, हम तो 1-2 साल से एक्सरसाइज कर भी ना रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे, दूसरी बीमारी के बारे में बताएंगे। आप ज़रूर इस पे तवज्जो दें और दूसरों को भी इस पे तवज्जो दिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा इनसे होगा। आप करके तो देखिए पहले। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।